अच्छा, ये मैंने ग्रीन प्याज जो और ये मैंने शिमला मिर्च ली है। और इसके ऊपर अब मैं ये चीज़ जो है वो डालूंगी। ये मोज़रेला चीज़ है। हमारे जो तोतीला टैको हैं वो रेडी हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेरों खुशियां दे। और जो कोई भी आप अपने लिए दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआ सारी दुआएं कबूल करें। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो आज हम जो डिश बना रहे हैं वो रमज़ान के हिसाब से बना रहे हैं, ताकि अफ्तारी में आप लोग उसको यूज़ करें और आपको मज़ा भी आए अफ्तारी करने का। और बाद में रमज़ान के बाद भी आप स्नैक्स के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इस डिश का जो नाम है वो टैको तोतीला है। और इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने सबसे पहले इसमें पैन में 2 टेबल स्पून मक्खन डाला है और 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। कोई भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने 8-9 क्लोव्स जो हैं वो गार्लिक के ब्रीक चॉप करके वो डाले हैं। और इसको हमने ब्राउन नहीं करना। इसको हमने सिर्फ लाइट सा इसका मतलब पकाना है। इसको ज़्यादा कलर नहीं देना ताकि इसका टेस्ट चेंज ना हो ना। अच्छा, अब हम ऐसे करेंगे कि हम इस कटर की मदद से इनकी जो रोटियां हैं तोतीला की उनको गोल गोल काट लेंगे। ये कटर जो है वो 2 साइडों से है, दोनों से ही काट सकते हैं। एक साइड पे ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है, एक साइड पे प्लेन है। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टाइल चाहिए। तो ये मैंने 2 ली हैं ब्रेड। इनको मैं ऐसे काट लूँगी। ये देखिए, ये दो दो मैं काट रही हूँ। और जो साइडें ये बचेंगी बाकी वो हम उसको संभाल के रख लेंगे। जब भी आप कोई सैलड बनाएं तो इनको फ्राई करके उनके ऊपर छोटे छोटे पीस काट के डाल सकते हैं। और जो मैंने ब्रेड काटी थी तोतीला की, वो मैंने ऐसे उसको कवर करके रख लिया है। अगर आपने भी पहले काटी है तो आप कवर करके रखें, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगी और ये फिर टूटना शुरू हो जाती हैं इसकी ब्रेड जो है। तो इसको ऐसे कवर करके रखें। अच्छा, गार्लिक को हमने थोड़ा सा फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं करना। और मैंने ये 3 ब्रेस्ट ली हैं क्योंकि मेरे पास छोटी ब्रेस्ट थी, और इनको मैंने चॉपर में डाल के थोड़ा मोटा मोटा जैसे कीमा नहीं होता इस तरह बना लिया है। तो आप इसको बारीक भी काट सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी ब्रेस्ट हैं तो आप इसको 2 ही यूज़ करें। अब मैं चिकन डालूंगी इसके अंदर। और चिकन को हम थोड़ी देर भूनेंगे। अच्छा, चिकन को हमने अच्छे तरीके से पकाना है। इसमें ये जो पानी नज़र आ रहा है ये हमने सारा ड्राई करना है। और इसके साथ साथ ये भुज भी जाएगा फिर। तो अभी इसकी बुनाई करते हैं और पानी ड्राई करते हैं इसमें से। हमने चिकन में से जो पानी था वो ड्राई कर लिया है। और ये देखें, मैंने चॉप ही किया हुआ है चिकन को, और मैंने बारीक काटा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा साइज बन गया है चिकन की बोटियों का ना, जैसा मुझे चाहिए था। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। ये मैंने हाफ लिया है, बड़े साइज का प्याज था उसको मैंने हाफ किया। और ये वाइट प्याज है। आपके पास अगर वाइट प्याज नहीं है तो आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको डाल के थोड़ा सा ऐसे फ्राई करूंगी। और साथ ही मैं इसमें ये 3 टेबल स्पून चिली सॉस है। और ये बारबेक्यू सॉस है 1 टेबल स्पून। ये मस्टर्ड पेस्ट है। और ये मस्टर्ड पेस्ट जो है अमेरिकन मस्टर्ड पेस्ट है। तो ये आप डालिएगा, दूसरी यूके वाली ना डाल लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और ये 1 टेबल स्पून क्रश चिली है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। अच्छा, 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस है। और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है क्योंकि इसमें सोया सॉस है और इसमें भी नमक होता है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, अगर आपको कम लगे तो और डाल लें।
तो ये सारी चीज़ें हमने ऐसे मिक्स करनी है। अच्छा, ये मैंने 1 टेबल स्पून मैदा ली है और इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी। और फिर मैंने चिकन में इसको मिक्स कर दिया है। अच्छा, ये मैंने ग्रीन प्याज जो होता है उसकी जो पीछे ग्रीन वाला हिस्सा होता है, ये मैंने लिया है, थोड़ा सा तकरीबन हाफ प्याली है, ये डालूंगी। और ये मैंने शिमला मिर्च ली है, एक मेरे पास येलो है, एक ग्रीन है और एक रेड है, जिनको मैंने थोड़ा बारीक क्यूब्स में काटा हुआ है। और आप कोई ज़रूरी नहीं है कि कलर ऐसे ही डालें, अगर आपके पास ग्रीन ही है तो वो ग्रीन ही डाल दें अकेली। और अब मैं ये सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी, और बहुत ज़्यादा नहीं हमने इनको पकाना, नहीं तो हमारी जो शिमला मिर्चें हैं वो ज़्यादा पक गई तो उनकी क्रंचीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा ही हमने पकाना है। अच्छा, अब हमने इनको पका लिया है और बस इतना ही हमने इसको पकाना था। हमारा जो मटेरियल है डन हो गया है। तो अभी इसको हम चूल्हा बंद करेंगे और फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। अच्छा, अब हम जो टैको हैं उनको लगे हैं असेंबल करने के लिए। जो सामान चाहिए उसमें मैंने चीज़ ली है। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपने कम डालना है या ज़्यादा डालना है। इसकी क्वांटिटी मैं इसलिए नहीं बता रही आपको। और ये सैलड है जो मैंने बारीक बारीक काट ली है। और ये तो टोर्टिला जो हमने किया था रेडी वो है, और ये हमारा मसाला है। तो हम इसको ऐसे डालेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा सैलड, और इसको ऐसे करके ये हमने ग्लास लिया है और ट्रे को मैंने हल्का सा मक्खन के साथ ग्रीस कर लिया हुआ है। इसको ऐसे सेट करेंगे क्योंकि वैसे ये ठहरेगा नहीं, स्लिप हो रहा है। तो इसको हमने ऐसे सेट करते जाना है। ये देखिए ऐसे, जैसे जैसे हमने बनानी है ये सैंडविचें, ऐसे बना के। चीज़ मैं अभी नहीं डाल रही, चीज़ मैंने बाद में डालना है ऊपर से। सारे मैं ऐसे सेट कर लूँगी और फिर आपको दिखाते हैं बाद में सेट करके। अच्छा जी, हमने सारी जो ब्रेड थी तोतीला की उसको सबको ऐसे इसमें सेट कर दिया है अपनी डिश में। आप भी अपनी नॉन स्टिक डिश जो है उसमें ऐसे ही रखें चीज़ों को। और इसके ऊपर अब मैं ये चीज़ जो है वो डालूंगी, ये मोज़रेला चीज़ है। तो हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा ये जो ब्रेड है इसके अंदर डालते जाना है। ऐसे मैं सारा डाल दूंगी इसके ऊपर। ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है, तो वो 150 पे मैंने किया है। अच्छा जी, हमने इनके ऊपर टैकोस के ऊपर चीज़ डाल दी है। अब इसको ओवन में रखते हैं। मैंने 150 सेंटीग्रेड पे इसको ओवन को प्री हीट किया हुआ है, और इसको हमने ये मेल्ट होने तक चीज़ जो है रखना है। तो इसको रखते हैं और वेट करते हैं। अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी किया करें, और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपकी डिश कैसी बनी है, और ज़रूर बनाया करें। बहुत टेस्टी डिशेस होती हैं ये, और बहुत मेहनत से बनती हैं। और लाइक और शेयर भी करें। और
अब इसको ओवन में रखते हैं। हमारे जो तोतीला टैको हैं वो रेडी हो गए हैं और ये देखें ऐसे आपने अभी ये गरम है, ऐसे वन बाय वन ऐसे उठा के तो आपने ऐसे खाने हैं ना, तो ये आप ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत अच्छे बने हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। तो साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।